गुज़श्ता रोज़ हमने प्रोग्राम के अंदर बड़ा तफसील से पिम्स वाले वाक़े के ऊपर बात की और मैंने कल भी कहा और मेहमान आपने से भी सवाल किया, आज दोबारा अपने उस ख्याल को दोहराऊँगा ऑन एयर। बाज़ चीज़ों के ऊपर आप अगर एक मॉरल हाई पोजीशन ले लें, आपका बराह रास्त उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट का जो भी लेवल हो, तो वो एक अच्छी बात नज़र आती है, बुरी बात नज़र नहीं आती। और पिम्स वाले हादसे के बाद मेरी अपनी ज़ाती राय ये थी और मेरे ख़्याल में इससे बेहतर एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर स्टेप होना नहीं चाहिए था कि फ़ौरी तौर पर हेल्थ मिनिस्टर इस्तीफ़ा देते और फ़ौरी तौर पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इस्तीफ़ा देते। और अगर इस्तीफ़ा वो ख़ुद नहीं दे रहे तो वज़ीर-ए-आज़म दोनों से कहते कि इस्तीफ़ा दो, जब इंक्वायरी होगी उसके बाद फ़ैसला करेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली उसको 14 बच्चों की जो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, छोटे छोटे मासूम फरिश्ते, उसके ऊपर भी किसी ने ये ज़हमत गवारा नहीं की। बहुत ही एक क्या कहूँ बेहिसी वाला एक ऐसा मकाम नज़र आता है कि बाज़ औक़ात बंदा अपने आप को बेबस महसूस करता है, क्योंकि मेरे पास वो पावर्स नहीं है कि मैं किसी के ख़िलाफ़ एक्शन लूँ। CDA ने जो रिपोर्ट अपनी इब्तदाई तौर पर जारी की है, वो बहुत सारे मामलात के अंदर जो पिम्स क्लेम कर रहा था उसको कंट्राडिक्ट करती है। एमरजेंसी एग्ज़िट के हवाले से भी, फायर एग्ज़िट के हवाले से भी, जो फ़ौरी तौर पर रद्द-ए-अमल होना चाहिए था उस हवाले से भी। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई अच्छा नतीजा निकलना है तहकीकात के बाद भी। वो जो मट्टी पाव वाला काम है ना, पाकिस्तान में एक कमेटी बना दो, हफ़्ता 10 दिन तक मामला ठंडे हो जाएंगे, वो सूरत हाल नज़र आती है। इसी तरह की एक बेहिसी और अखलाकी पस्ती है ना, उसका इजहार इस्लामाबाद में 2 और इश्यूज़ के ऊपर भी सामने नज़र आता है। मैं उसका भी आज प्रोग्राम की इब्तिदा में ज़िक्र करना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स मुझे जहाँ जाता हूँ तो वो लोगों से और सुनने में मिल रही हैं। एक मसाज सेंटर के नाम के ऊपर जो कुछ इस्लामाबाद में खराफात हो रही हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री, मैं मोहसिन नकवी साहब से पर्सनली दरख्वास्त कर रहा हूँ और फील्ड मार्शल साहब अगर उनके पास ज़्यादा इख्तियार है तो उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इस इशू के ऊपर एक्ट करें। हम एक मुस्लिम रियासत के तौर पर ज़िंदा हैं, तो वहाँ पर अगर इस्लामाबाद की गलियों में ऐसे मसाज सेंटर हों जहाँ जिस्म फरोशी का काम हो रहा हो और स्कूलों और कॉलेजों की कैंटीन के अंदर स्टाफ बैठा हुआ ड्रग्स फैसिलिटेट कर रहा हो बेचने के लिए, तो ये तो मारी जाने का मुकाम है। इसके अलावा तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए। तो मोहसिन साहब आपसे बराह रास्त मैं दरख्वास्त करूँगा, प्राइम मिनिस्टर से इसलिए नहीं करता कि उन्होंने आप ही से इजाज़त लेनी है कुछ करने के लिए, तो बेहतर है कि आप ही ये काम कर लें। स्कूल कॉलेजेस के बाहर जो ड्रग्स बिकती है उसके ऊपर एक्शन लें। जितने मसाज सेंटर हैं कुछ 40-50 छापा पड़ता है। एक और आपको मज़े की बात बताऊं, अगर हो सकता है नकवी साहब केल में ना हो, छापा पड़ता है पुलिस वालों का भी और FIA की भी वर्दियों में लोग रेड करते देखे गए जहाँ जहाँ मुझे लोगों से शिकायत मिली है। घंटा पहले 1.5 घंटा पहले रेड होती है, 2 घंटे बाद पूरे लाओ लश्कर के साथ रौनकें दोबारा बहाल होती हैं। तो या तो माल वसूली करके सारे जिन्हें खुश हैं आंखें बंद करके कि जो कुछ हो रहा है होता रहे, तो कुछ खौफ खुदा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें अपने कामों की। और जिन इश्यूज़ के ऊपर हमें स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, बच्चियों के साथ रेप होता है उसके ऊपर बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। ये CCD वाले पंजाब में इन्होंने 2-3 हज़ार बंदा मार दिया। वो जो रेपिस्ट हैं बच्चों के, उनको मार देते तो शायद मुझे दुख ना होता। वो मोटरसाइकिल चोरी वाले को भी गोली मार के मार देते हैं। तो कुछ चीज़ें दुरुस्त करें। ड्रग्स बेचने वालों को उठाएं, जो एक्चुअल क्रिमिनल हैं, गैंग है, उनको उठाएं। ड्रग्स बिक रही हैं, अगर 2 बंदे पकड़ के फ़ोटो खिंचवा के खुश हो जाते हैं तो ये आप अल्लाह को भी धोखा दे रहे हैं और इस कौम को भी धोखा दे रहे हैं। और इसी तरीके से ये मसाज सेंटर वाला कारोबार है, पूरे अखलाकियात ही आपकी तबाह हो रही हैं। आपके बच्चे बच्चियाँ क्या कर रहे हैं और उसके लिए आपने खुद दरवाजे खोल दिए हैं। हर गली हर मार्केट में, इस्लामाबाद में, मैं यहाँ से तो नज़र आता है ना मुझे, बाकी शहरों में शायद सूरत हाल इससे भी ज़्यादा ख़राब होगी। तो कलेक्टिवली प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी एक्ट करें। और यहाँ वफाक में दोबारा मैं नकवी साहब आपको भी और फील्ड मार्शल साहब से भी दरख्वास्त कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त ये जो हाइब्रिड सेटअप है इसमें बहुत सारी चीज़ें ही वफाक को बोलें तो वो दूसरी तरफ देख रहा होता है। तो इसके ऊपर मस्ट एक्ट। ये एक ऐसी खिदमत होगी कि अल्लाह ताला से आपको बहुत सारी चीज़ों की माफ़ी मिल जाएगी और आसान काम हो जाएगा आगे जाने के लिए। आज जो प्रोग्राम की इब्तिदा में हमारे साथ मेहमान शख्सियत होंगे,